हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टाइम। एक तो जनरल साहब ये क्योंकि एक पीएम हाउस की सिक्योरिटी से मुंसलिक मामला है, ये कितना संगीन है और ये क्या इसकी कोई फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और फिर जो इसमें से डिटेल्स निकल रही हैं कुछ निजी कारोबार के हवाले से जो हमारे हुक्मरान आते हैं, तो फिर अगर तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्यों, इसकी क्या वजह तस्मीया हो सकती है और इसकी अहमियत क्या है जनाब जनरल साहब? शुक्रिया काजी साहब। मेरा ख्याल है कभी तक हम इसकी जो डिवास्टेटिंग नेचर है सारे लीक्स की, उसका हमें अंदाजा शायद नहीं हो रहा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, नेशनल कमांड अथॉरिटी का चेयरमैन है। पाकिस्तान के जितने भी राज हैं वो उनके टेबल पर होते हैं, उनको सब चीजें आके द बक स्टॉप्स एट हिम। हर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इशू का बक उसके ऊपर आके स्टॉप करता है उसके ऊपर। उस दफ्तर से, उस ऑफिस से लीक्स हो जाना बजाते खुद इतना बड़ा संगीन वाकया है, वो किसी भी कौम को हिला के रख देगा। और ना सिर्फ ये कि हमारी हुकूमत को इस संगीनी का एहसास नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ एक सियासी पहलू देखा जा रहा है। जो ज्यादा खतरनाक पहलू जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही। आज मैं देख रहा था कि हमारी हुकूमत ने एक JIT बनाने का फैसला किया। JIT क्या करेगी कि क्या ये हैक हुआ था या किसने डिलिबरेटली रिकॉर्ड किया था, और किस लिए रिकॉर्ड किया था, और कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये चीजें अब देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सब लीक्स इंटरनेट पे गुज़श्ता एक माह से ज्यादा अरसे मौजूद थी। इस हुकूमत को और इनकी सिक्योरिटी सेटअप को इसका पता ही नहीं चला कि हमारे साथ ये हो गया है, और ये महीना इंतजार करते रहे। और जब ये चीजें सामने आई है तब भी कोई संजीदगी का मुजाहरा आप देख लीजिए कि वो कौन करेगा, इसका ऑडिट कौन करेगा, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उसके जिम्मेदार है खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। कितना बड़ा सिक्योरिटी लीक उनके ऑफिस से हुआ है, और ये जिसने भी किया है वो तो बात पता चल जाएगा उसमें, लेकिन वो तो उस ऑफिस में है, उस ऑफिस होल्डर का या उसका इतना बड़ा स्टाफ जो उनके साथ है वो क्या करता रहा इसका। तो ये चीज जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी नेशनल कमांड अथॉरिटी आ जाती है, आपकी इंटेलिजेंस आ जाती है, आप जो मनसूबाबंदी करते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दुश्मन के खिलाफ, वो सारी चीजें इस दफ्तर में होती हैं, और यहीं से सारा कुछ आगे फ्लो करता है इससे। तो व्हाट डज इट शो कि कंट्रोल नहीं है, यानी पीएम साहब बहरहाल वो हेड हैं उसके, और फिर इस पे भी मैं आऊँगा, और साथ ये कि जो इंडिया से मशीनरी की मुबैना दरामद की भी बात हो रही है, तो ये सारा एक क्या एक पॉलिटिकल टर्माइल बनेगा और फिर खाक उड़ाई जाएगी जनरल साहब? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा सिक्योरिटी का तो एक इशू है ना, दूसरा आपका सियासी पहलू से आप इशारा कर रहे हैं। इस हुकूमत में बैठे हुए लोग पहले भी इन पे यही ये कर रहे थे, अब फिर यही कर रहे हैं। आप अवाम के श्रम को क्या समझते हैं कि अवाम को पता नहीं चलेगा इस चीज का सब कुछ क्या? और वो जो मैं सुन रहा था वहां कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब आएंगे तो चुपचाप कुछ बंदोबस्त करके कर ले, यानी कि पहले भी ये कुछ करते रहे हैं। अगर इसी का इकरार ये अब कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहे इसमें। अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना भूल गया कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो कुछ भी आ रहा है सही है, तभी इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब ये एक्सेप्ट करने के बाद जब ये सब कुछ आपके सामने ये आया, फिर पता चल रहा है जी कि वो किस तरीके से PTI के MNA इसका क्या करना है। आवाज जनरल साहब की मुझे इन्फ्लुएंस कर सके जी जैसा वो चाहते हैं वही काम हो। और जब देख रहे हैं कि हुआ इस चीज का मतलब ये है कि जिस तरह PTI वाले कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट चाहती है वो होता है, वो भी इसमें साबित होगा आपका। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा सीरियस मसला है पाकिस्तान के लिए, और इस चीज का इतना संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो उसका लेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में लोग खुद इन्वॉल्व है इसकी चीज में। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये मामला जनरल साहब मैं आपकी बात से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जिस तरह आपने कहा, एक तो शहबाज शरीफ है वो ठीक हो गया, पॉलिटिकल इखलाकी तौर पे भी वो जवाबदेह है, मगर ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले इमरान खान साहब भी ये इस तरह की बात कर चुके हैं। उनका जो बनी गाला का घर है वहाँ से भी इस तरह की हालात मिले हैं। फिर इससे पहले मुझे याद है बेनज़ीर ने भी इस तरह का इजहार किया था। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ ने भी इस बात का इस तरह की बात की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये किधर इतना बड़ा फेलियर है जिस तरह आपने शुरू किया कि ये तो सिक्योरिटी इशू है, वो अपार्ट द साइड के वो पॉलिटिशियन अच्छे हैं बुरे हैं, मगर दे आर दी पाकिस्तानी फेस, वो रियासत की शक्ल है। तो कौन जिम्मेदार है इतने बड़े फेलियर का?
देखिए, यही तो तयन करना बहुत लाजमी है। एक तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जो उसमें तो कोई मुझे शक नहीं है। जहां तक इदारों का ताल्लुक है, उसमें देखिए PMLN ने IB को भी इतना एम्पावर कर दिया था, और बंदा ने किन किन लोगों को एम्पावर किया है। और जिस तरह लोग आमतौर पर इशारा कर रहे हैं, तो जो इशारा लोग कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कराया है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों कराएगी? अपने आप को क्यों टेप कराएगी इसके बीच में? अगर आप ये देखिए तो इससे पहले ये नून लीग वाले खुद ही, अगर आपको याद हो तो जो हमारे एक्स बॉस थे इंटेलिजेंस के, उनके बारे में इन्होंने खुद ही बातें करना शुरू की कि ये लीक्स सामने आई हैं। और फिर नून लीग ने ही काफी सारी जो लीक्स थी, चाहे वो ऑडियो लीक्स थी, वीडियो लीक्स थी, वो सामने लेके आए हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि क्या जिस तरफ आमतौर पर इशारा किया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों ऐसा काम करेगी? क्योंकि उनको तो संजीदगी का एहसास है इस दफ्तर में क्या चीजें होती हैं। जो मेरी इत्तलात है, जब से इसकी खबर मिली है, वो तो सारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है आपकी एस्टेब्लिशमेंट का, वो तो सर जोड़ के बैठे हुए हो क्या गया है, डैमेज कितना हुआ है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, आगे कैसे चलना है हमने इसके लिए। अच्छा जल साहब, ये जो है, अगर मतलब जाहिर है जितने इदारे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर हैं, तो क्या जो PM हैं वो कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हम उन्हें समझते हैं कि जो लोग हैं ज़ाहिर अपॉइंट वो करते हैं, तमाम सिक्योरिटी के जो टॉप सिक्योरिटीज़ के लोग हैं वो भी उनकी अपॉइंटी होते हैं। तो फिर ये क्या इशू क्या है? क्या इतना उनको पता नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? जी, मैं समझता हूं कि वो इस तरफ उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। वो जिस तरफ उनकी तवज्जो है, वो आपके नतायज आप देख रहे हैं क्या दिए हो रहे हैं। वो सियासी मामलात में तो उलझे हुए हैं कि उनको इस तरफ शायद तवज्जो ही नहीं है। काजी साहब, इस किस्म के ऑफिसेज दिन में एक दफा नहीं 2 दफा स्वीप होते हैं, जिससे पता चल जाता है कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई यहाँ पे, और मसला तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव माफी चाहता हूँ, मैं आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, 2 दफा स्वीप होता है, तो ये IB करती है? जी बिल्कुल, IB करती है ये। तो फिर इवन देन मलिक साहब आप। अच्छा जनरल साहब, एक और भी समझ नहीं आ रही कि वैसे खान साहब ने, इमरान साहब ने फरमाया कि फर्दर भी लीक्स आएंगी, और मैं शहजाद अकबर के भी ट्वीट पढ़ रहा था, इस तरह से भी PTI से एक आइडिया आ रहा है कि जी जो रजीम चेंज हुई है उसके भी प्रूफ आ जाएंगे। तो ये किस तरह हो सकता है कि अगर एक चीज़ अभी खुफिया है तो कोई पॉलिटिशियन उस पर पहले ही बता दे इस पर फर्दर चीज़ें भी आ रही हैं? तो ये मतलब फिर मेरा वही सवाल है, तो हम तो सारा पाकिस्तान ऑब्जर्वर बन गया ना। वेयर इज़ द स्टेट, वेयर इज़ द इंस्टीट्यूशन? 7,000 अरब से देखिए भाई, मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है कि इंटरनेट पर पड़ा हुआ था ये। वो तो बोलियां लग रही है, कह रहे हैं पैसे दिए जो मर्जी ले जाए, और वो सेल था वो। यही मेरा क्वेश्चन है। तो ये तो पाकिस्तान की इज्जत है ना। वो सारा मुआद में पड़ा हुआ था, तो कितने लोगों को इसका पता है, कितने लोगों को ये बात पहुंची है, किस तरह हमारे दुश्मन को क्या क्या चीजें पता चल गई आपके बारे में। ये वो असेसमेंट है जो अभी तक हो जानी चाहिए थी, अब तक वो नहीं हुई। अगर PTI ये बात कर रही है, तो जिससे इंटरनेट पे बाकी लोग सामने लेके आ रहे हैं, वो भी सामने लेके आ जाएंगे। ये तो मैं ये भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि गवर्नमेंट ने खुद उनसे राब्ता किया है कि आप हमसे 5,000 रुपए ले लें, ये वापस कर दें हमें। यहाँ तक तो बात चल रही है आपके यहाँ पे। अच्छा जल साहब, ये भी आ रहा है कि जी वो DGISPR जो हैं उनकी कोई गुफ्तगू वो भी है, उसके बाद दीगर जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के वापस आने के हवाले से मुबैना, मैं तो मुबैना नहीं कहूँगा जब तक ये जो है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करके एक तरह से अगर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसकी अथेंटिसिटी को जैसे अप्रूव किया हो, मैं यानी आपकी बात से मफरूज़ा ले रहा हूँ, तो ये फिर बात तो यही समझ में आती है कि वाई एस्टेब्लिशमेंट वुड अपने आप को इतने ट्रबल्ड वाटर्स में लेके आएगी, या अपनी ही चीज़ों को उनको तश बाम करेगी। जनरल साहब जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जैसे ये बात हुई, स्ट्रेट अवे दुनिया शुरू हो गई कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। तो मैंने आपसे अर्ज की थी, एस्टेब्लिशमेंट क्यों करवाएगी अपने आप को? अगर किसी को और को अंदाजा नहीं है, तो चीफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, आपके DISI को, जो बाकी जिम्मेदारान है, जो आर्मी की लीडरशिप है, उनको अंदाजा है। नेशनल कमांड अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है, आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी, जो आपके DSPD हैं, बाकी लोग जो इन्वॉल्व, सबको अंदाजा है कि किस कदर ज्यादा ये सेंसिटिव है सारा कुछ जो कुछ है। वो क्यों ऐसा काम करेंगे इसमें? क्यों किसी वक्त कोई चीज भी रिकॉर्ड होकर बाहर निकल सकती है इसमें। तो वो हम जो खामखा शुरू हो जाते हैं उनके पीछे डंडा लेके, हमें सोचने की जरूरत ये है वो क्यों अपने आप को इस तरीके से दुनिया के सामने तशद्दुद करेंगे।
तो सोचने की बात यह है कि कौन लोग थे, इनसाइडर जॉब तो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कौन लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, जो लगातार वहां पे थे, जो ये कर सकते थे, उन्होंने किया है। अच्छा, एक और चीज बताऊं यहाँ पे जी, हमारे जो टेक्नोलॉजी इस वक्त ऐसी डिवाइसेस भी आ चुकी हुई हैं जो आप कमरे में बात कर रहे हो तो आपसे 50 गज दूर बैठा हुआ आदमी वो रिकॉर्ड कर सकता है। आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो वो भी वहां पर रिकॉर्ड होता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ 10-15 साल पहले की बात करूँ, अब कहाँ तक आगे चलेगी टेक्नोलॉजी में उसका भी अंदाजा नहीं है। और हम ये बात बगैर सोचे समझे, हमारे जो हुकूमत के जिम्मेदारान हैं वो बैठ के बगैर सोचे समझे, चाहे वो अपने जाती गुफ्तगू है, ऐसी मामलात हैं जिस तरीके से वो अपने माली मामलात को निमेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ कैसे सामने आ सकता है। अच्छा जनरल साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो भी हेड्स होंगे, इंटेलिजेंस के हेड होंगे। वहाँ क्या एजेंडा हो सकता है? क्या आप क्या समझते हैं, ये इजलास क्या इस मसले को कोई सोल्यूशन निकालेगा या वहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस होगी? देखिए, सोल्यूशन निकालने का वक्त तो आपके पास है इस वक्त। नंबर एक, फौरन ये तो पता करना चाहिए कि ब्रीच कैसे हुई, उसको तो प्लग करें आप, और बाकी जो भी सिस्टम, जो कुछ भी आप पर डैमेज हो चुका है, जो इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, उसको अनडू करें ताकि आपके जो राज दुश्मन तक पहुंचे वो खत्म हो उसमें। मैं नेशनल सिक्योरिटी की एक्चुअली बात करूं, जो सियासी मामलात हैं वो तो अनडू नहीं कर सकते ये लोग, वो तो आपके सामने भी आता जाएगा जैसे आएगी चीज है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के अगर ये चाहती, गवर्नमेंट ये चाहती है कि पक अपने सर से गुजार के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सर में डाल दे, जहां पे आपके दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद होंगे, तो ये इंतहाई गलत इकदाम होगा। इस गवर्नमेंट को शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर दिस, ताकि पता चले कि आपके चीफ एग्जेक्टिव है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या उसको जिम्मेदारी का एहसास है। ये ब्रेक हो गया तभी वो लंदन में बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे थे बैठे हुए। मगर सर इसमें अगर नाअहली जो नज़र आ रही है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का रिज़ाइन देना नहीं बनता। आप तो प्राइम मिनिस्टर का तो काम है कि 22 करोड़ को सिक्योर करे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ दे, अमन व मान मुहैया करे, उनके घरों में सुकून दे। तो प्राइम मिनिस्टर का अपने घर में अगर बगिंग हो रही है तो डज ही हैव अ राइट टू रूल पाकिस्तान? और नो, ही मस्ट रिजाइन एंड दिस गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। दिस सच ए नेचर, जिसकी जो ब्रीच की नेचर है उतनी डिवास्टेटिंग है कि the government must resign और एक कमीशन बने headed by some very senior judge of your apex court, और वो बैठ के इसका तयन करे दिन रात बैठ के कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस लीक को प्लग कैसे करना है, प्लग करने के बाद जो डैमेज हो चुका हुआ इसका उसे कैसे कंट्रोल करना है, और जो आपके दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं जो शायद इससे निकल गए हों उनको कैसे आपने चेंज करना है, ताकि ये सारा जो आपका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं वो सब दोबारा आप सिक्योर फील कर सकें उससे। अच्छा जनरल साहब, मैं एक थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एक इशू है जिसे इशू होना नहीं चाहिए, ये नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने ये कहा जी हमने गवर्नमेंट इसलिए हटाई थी कि खान साहब ये ना कहा, हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उसका हक है, और हम ये भी समझते हैं कि जो 4-5 जनरल्स हैं दे आर ऑल लॉयल, दे आर ऑल इक्वली कॉम्पिटेंट, तो इसको हमें घसीट के सियासत में नहीं लाना चाहिए था। ये तो इन प्रिंसिपल बात होगी, मगर ये जो इस पर खाक उड़ाई जा रही है, और फिर एक एतराज़ पीटीआई की तरफ से ये भी आ रहा है कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब आज की तारीख में एक कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर हैं, तो क्या पीएम जो हैं वो अपने तौर पर तो फैसला कर सकते हैं, बट कैन ही टेक गाइडेंस यानी रिपोर्टेडली या एडवाइस या उनकी कोई हदायत पे अमल करेंगे, तो ये इसकी कोई क्या कानूनी हैसियत है आपकी नज़र में? देखिए, आप सिर्फ इसको ऑप्टिक्स देख लीजिए। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इफ ही इज कंट्रोलिंग द इश्यूज, आप बताइए कि आप इसको क्या कहेंगे। इस बारे में तो मैं ख्याल है आप गली में भी चढ़ जाए वो भी आपको बता देगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या दुनिया के सामने एक बनाना रिपब्लिक बना के पेश कर रही है। आपने अगर करनी है तो खुदा के लिए यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बात नहीं कर सकते आप लोग। आपने क्यों सारी दुनिया को ही दिखाना है कि हर फैसला वहां से मंजूर होकर आता है, हर चीज वहां से मंजूर होकर आती है। आप पाकिस्तान को दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहे हैं इस चीज को। जहां तक चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, जो भी चीफ एग्जेक्टिव है उस वक्त जब ये रिटायरमेंट होती है, ही हैज द राइट एंड ही डज दैट। उसमें तो कोई अवाम होना चाहिए नहीं। और ये जो पीटीआई की तरफ से ये आया था कि भाई वो पेट्रियोटिक जनरल ना आ जाए, सब पेट्रियोटिक जनरल हैं सारे। फैसला साजी में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपके जो टॉप बॉटम जो भी हैं
वो सारे किसी वजह से यहाँ तक आके बैठे हुए, कुछ जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने साहस जिम्मेदारी दिखाया है, काबिलियत दिखाई है, तो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा जलील साहब आपने, और मैं ये समझता हूँ कि हमने भी यही बात की है कि जो वहाँ तक पहुँचता, और फिर इतने बड़े आप अहदे पे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और एक अपॉइंटमेंट पे आप इतने खौफजदा हैं, ये आपकी डेमोक्रेसी है। लेकिन इसके साथ ही मैं बिलावल भुट्टो साहब का एक शॉट आपको सुनवाता हूँ और उस पर आपका और फिर मलिक साहब आपका भी कमेंट लेता हूँ। अच्छा जलील साहब, मैं रीफ्रेज कर दूँ क्वेश्चन। इस सवाल को पहली दफ़ा वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब पब्लिक में लेके आए कि हमने ये जो भी रजीम चेंज ना कहें चले, नो कॉन्फिडेंस इसलिए किया था कि ये इख्तियार उनके पास ना हो। ये तो खुद PDM की तरफ से आया था। अब आपने इनको सुना है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? देखिए, PDM ने इसको जितना पोलिटिसाइज कर दिया है और जो उन्होंने डैमेज कर दिया है आपके नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को और आपकी जो सीनियर हायरार्की है आर्म फोर्सेस की, मेरे ख्याल इससे बड़ा डैमेज और हो नहीं सकता। बिलावल साहब ठीक अंग्रेजी तो ठीक बोल लेते हैं, लेकिन बात करने से पहले उनको बहुत सोचना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये अपने जो अंदरूनी सियासी मसाइल हैं इनके, उनको देख के वहां तक घसीट के लेके जा रहे हैं, दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं। अब जबकि आर्म फोर्सेस डिलिबरेटली अपने आप को पीछे हट के बैठी हुई है ये, और ये मत भूलिए कि बिलावल साहब और उनकी पार्टी भी इसमें मुलव्वस रही है, एक स्टेज पर या दूसरी स्टेज पर। तो ये अपने आप को उससे बड़ी जिम्मा करार देकर ये कहना कि इमरान खान साहब ये करना चाह रहे थे इसलिए हमने रोका, अब जो ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उसको कबूल कर लेंगे, तो ख्वाब जो चीज सेटल्ड है, जिसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए नहीं है, जो एक सियासी फुटबॉल क्यों बनाया जा रहा है इसको। अब अगर ये बनाते हैं, लेट्स से जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो बनाते हैं किसी को, आपने चीफ पर्सन ABC को, और खान साहब खड़े होकर कह देते हैं इन्होंने अपने लाइनर्स को बनाया। आपने आर्मी हायरार्की की जो भी है लीडरशिप हमारी, उस सारी को आपने एक तरह से कंडम करके रख दिया है इसमें। हैरान कुन चीज है कि हमारे जो सियासतदान हैं, कहते हैं ये बच्चे हैं, इतने नासमझ है, कैसी बातें करते हैं।